ये जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद पर गोली चलाई है, इनको लेकर फिलहाल ये खबर सामने आई है कि इन दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जिनके पास इसको लेकर डिटेल्स हैं। मुकेश, ये तीनों आरोपी जिन्होंने बहुत ही नजदीक से गोली मारी है और यहाँ पर उसके बाद वो तुरंत सरेंडर भी कर देते हैं, क्या कुछ जानकारी इन तीनों आरोपियों को लेकर मिल रही है? देखिए, प्रयागराज पुलिस तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जो अरुण है, सनी है और लवलेश है, इन तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में इन लोगों ने ये कहा है कि वो बड़े माफिया बनना चाह रहे थे, बड़े शूटर बनना चाह रहे थे और कब तक छोटी मोटी वारदात करते, तो इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। हालांकि तीनों जो आरोपी हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। तीनों आरोपियों के बयानों में विरोधाभास है और ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। ये कासगंज का रहने वाला है, दूसरा बांदा का रहने वाला है और तीसरा हमीरपुर का रहने वाला है। तो तीनों के का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ये भी जानकारी मिली है कि तीनों का पहले का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इस क्रिमिनल बैकग्राउंड को यूपी पुलिस वेरीफाई कर रही है। जहां जहां के रहने वाले हैं वहां के जो एसएसपी हैं उनसे कहा गया है कि इनका पारिवारिक बैकग्राउंड और इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसकी जानकारी दें। तो ये भी जानकारी मिली है कि तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर आप पूरा शूटआउट देखें तो शूटआउट में आपको जो वीडियो फुटेज है उसमें देखकर ये साफ मालूम चलता है कि तीनों ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है, यानी बिल्कुल नजदीक से गोली मारी है। और जो इनके पास वेपन है, लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। तो जो वेपन के पास से बरामद हुए हैं, पता चला है कि बेहद ऑटोमेटिक पिस्टल हैं, बेहद आधुनिक पिस्टल हैं और उस पिस्टल में कम से कम 10 कारतूस की मैगजीन थी तीनों के पास में अलग अलग। और लगातार ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आतंकवादी हमला हो गया हो, क्योंकि लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है। तो पुलिस ने इनके पास से जो वेपन बरामद किए हैं उन वेपन की जांच की जा रही है कि आखिर इतने हाई प्रोफाइल और इतने जो अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं, ये वेपन ये लोग कहां से लेकर आए थे। तो इसको लेकर भी लगातार जो पुलिस है वो जांच कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है। और ये जानकारी मिली है कि जैसे ही इन शूटरों को ये मालूम चला कि अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज आने वाला है और उसके पीछे मीडिया लगा हुआ है, उसी समय लोगों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने की प्लानिंग कर ली थी। और पिछले कुछ दिनों से ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे। इन्होंने कहीं से कैमरा लिया, जो मीडिया का आई कार्ड है वो बनवाया और पूरा एक तरह से फर्जी पत्रकार बनकर ये लोग लगातार अतीक अहमद और अशरफ का पीछा कर रहे थे, रेकी कर रहे थे। और जैसे ही मौका मिला इनको, उन्होंने जो है अतीक अहमद और अशरफ पर फायरिंग कर दी और उसके बाद दोनों की मौत हो गई। तो पुलिस को लेकर कई बड़े सवाल हैं कि आखिर पुलिस सुरक्षा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उनकी जो हत्या है वो कैसे हो गई। और जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, अतीक अहमद ने पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या हो सकती है। तो उसकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल थे। और जब इतने सारे पुलिस वाले उसके साथ में थे, तब आखिर इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दे दिया गया। तो पुलिस फिलहाल जो तीनों शूटर हैं उनसे पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगा रही है कि क्या इन शूटरों के पीछे कोई और भी है या फिर इन लोगों ने अपने मन से ये किया है। तो ये सारी जानकारी ली जा रही कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या अतीक अहमद का कोई राइवल गैंग है, कोई पुराना दुश्मन है, या फिर इन तीनों आरोपियों ने अपने मन से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जो तीनों आरोपी हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं, उनके बयानों में विरोधाभास है, इसीलिए पुलिस तमाम जो फैक्ट्स हैं वो वेरीफाई कर रही है। तीनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड और तीनों का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है उसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन बार बार शूटर यही कह रहे हैं कि वो बड़ा माफिया बनना चाहते थे, बड़े शूटर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारा है। तो पुलिस उनके बयानों को वेरीफाई कर रही है और इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जी, शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यहाँ पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर लेकर आए हैं कि तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड है। ये फिलहाल शुरुआती जानकारी पुलिस को मिल रही है। उनके डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, उनके जो पुराने उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उनकी रिपोर्ट्स निकाली जा रही हैं। तो यहाँ पर लवलेश जो है वो बांदा का रहने वाला है, सनी कासगंज का रहने वाला है, अरुण मौर्य हमीरपुर का रहने वाला है। और फिलहाल जो उनसे बयान लिए जा रहे हैं, तीनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, एक जैसा बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये साफ समझ में आ रहा है कि तीनों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी अतीक अहमद को और अशरफ अहमद को मारने की।